हेलो गाइस, माय नेम इज संजय काज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल काज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने जो है रीजनिंग सिलेबस में अपना जो है एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है घन और घनाभ का, जिसमें हम घन पढ़ रहे हैं। और हमने घन में पढ़ा था कि मध्य घन, जो आपके मध्य घन होते हैं, जो आपके शीर्ष घन होते हैं, और जो आपके क्या नाम है केंद्रीय घन होते हैं या अंत्य केंद्रीय घन होते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है, उन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार वीडियो देख सकते हो। और आज उसी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आज हम कवर करेंगे, उसके क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लेते हैं अपना क्वेश्चन हमारे पास क्या है। एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती है। यानी कि ये हमारे पास कोई क्यूब है और हमने इसको कहीं से रंग दिया, नीले रंग से, यानी कि ब्लू कलर से हमने इसको कलर कर दिया। फिर इसे हमने 27 बराबर के छोटे घनों में काटा। हमने जो है 27 टोटल घन कितने काटे इसमें? 27। तो ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे इन 27 में जिनमें से किसी भी सतह को रंगा नहीं गया है। दूसरी बात है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह को रंगा गया है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब किसी भी सतह को रंगा नहीं जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होगा n-2 कि कितना आ जाएगा? क्यूब। यानी कि n-2 की क्या आ जाएगा? क्यूब। और अगर जिसकी एक सतह को रंगा गया है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 6n-2 का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो आपके पास अगर फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो। n की वैल्यू चाहिए और n की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या दे के चला है? हमारे पास देखा है टोटल घनों की संख्या, यानी कि 27। तो हमारे पास जो दे के चला है वो दे के चला है घनों की संख्या। हमारे पास जो दे के चला है वो दे के चला है घनों की संख्या। और घनों की संख्या हमारे पास कितनी है? 27। और घनों की संख्या है हमारे पास 27। और घनों की संख्याओं का हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? n की क्यूब बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 27। n की क्यूब बराबर हमारे पास हो जाएगा 27। अगर इसकी क्यूब है तो इसकी भी क्यूब कितना हो जाएगा? 3 की क्यूब, 3 × 9 = 27। क्यूब से क्यूब क्या हुआ? कैंसिल आउट हुआ। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3। और जब n की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है तो हम जो है किसी भी सतह को रंगा नहीं गया है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि ऐसे कितने घन बनेंगे। तो n की जगह हम क्या रख देंगे? 3 पुट कर देंगे। 3 - 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? क्यूब। और 3 में से 2 गया, कितना बचेगा? 1। और 1 की क्यूब कितना होता है? 1। तो ऐसे टोटल घन 1 है जिनकी किसी भी सतह को रंगा नहीं गया है। जिनकी केवल एक सतह को रंगा गया है वो कौन से होंगे? वो आपके पास एक सतह वाले होते हैं केंद्रीय घन, यानी कि 6। n की वैल्यू रख देंगे 3। 3 में से 2 गया और इसका कितना आ जाएगा? स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3। 3 में से 2 गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यानी कि 6 एकम कितना आ जाएगा? 6। तो ऐसे हमारे घन टोटल कितने हैं? 6 है जिनकी केवल एक सतह को क्या किया गया है? रंगा गया है। तो अगर फॉर्मूला याद है तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है? बहुत ही आसान है। क्वेश्चन आपके लिए क्या है? बहुत ही आसान है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक घन की सभी सतह लाल रंग से रंगी जाती है। आपके पास कोई क्यूब है, उसे रेड कलर से क्या कर दिया? कलर कर दिया गया है। फिर इसे 64 बराबर के छोटे घनों में काटा जाता है। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनमें किसी भी सतह को रंगा नहीं गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह को रंगा गया है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, कितने घन की विपरीत दिशा में 2 सतह क्या है? लाल है। कितने घन ऐसे होंगे जिनकी केवल 3 सतह को रंगा गया है। तो क्वेश्चन आपके पास है ये। और अब अगर आपको 64 है हमारे पास कितने हैं? 64। यानी कि घनों की संख्या हमारे पास कितनी है? 64। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे n की वैल्यू। घनों की संख्या हमारे पास कितनी है? 64। और घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है n की क्यूब बराबर कितना आ गया? 64। 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं? 4 की क्यूब। और क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हुआ तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4। तो हमें बताना है ऐसे कितने घन होंगे जिनके किसी भी सतह को रंगा नहीं गया है। अगर किसी भी सतह को रंगा नहीं गया है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n-2 की कितना आ जाएगा? क्यूब। अगर एक सतह को रंगा गया है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 6n-2 का कितना आ जाएगा? स्क्वायर। अगर हमारे पास 2 सतह लाल है, ये हमारे पास क्वेश्चन है थोड़ा अलग।
इसको समझना पड़ेगा। पहले देख लेंगे फोर्थ क्वेश्चन, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी केवल 3 सतह को रंगा गया है, और जिनकी केवल 3 सतह को रंगा जाता है वो होते हैं बिल्कुल फिक्स। ये कितने होंगे हमारे पास 8। ये कितने होंगे हमारे पास 8। तो हम देखेंगे सबसे पहले जिसकी किसी भी एक सतह को रंगा नहीं गया है, यानी कि कोई भी सरफेस आपकी कलरफुल नहीं है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे n-2 की क्यूब का क्या हो जाएगा हमारे पास, n की वैल्यू है 4, 4 माइनस के 2 और इसकी कितनी हो जाएगी क्यूब। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2 और 2 की क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास 8। तो 8 ऐसे घन बनेंगे जिनकी किसी भी सतह को रंगा नहीं गया है। अगर जिनकी केवल एक सतह को रंगा गया है वे कितने होंगे, वे होंगे हमारे पास 6, 4 माइनस के 2 का कितना आ जाएगा स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 6 चौक कितना हो जाएगा 24। तो ऐसे टोटल कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह को रंगा गया है, ऐसे टोटल घन हमारे पास 24 है। और जिनके केवल 3 सतहों को रंगा गया है ऐसे फिक्स होते हैं, वे कितने होते हैं हमारे पास 8, क्योंकि ये क्या होते हैं शीर्ष घन होते हैं। अब कितने घन की विपरीत दिशा में 2 सतह लाल है, कितने घन की विपरीत दिशा में 2 सतह हमारे पास लाल है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 0। इसका आंसर कितना होगा हमारे पास 0, क्योंकि आप जानते हो विपरीत सतह पूछ रहा है। अगर हम बात करेंगे शीर्ष घन की, तो शीर्ष घन में जो कलर्ड होते हैं वो 3 होते हैं जिन्हें हमें दिखते हैं। तो इनके विपरीत क्या होंगे, बगैर कलर के होंगे। तो बगैर कलर के क्या होंगे हमारे पास, भाई लाल रंग से रंगा गया है तो फ्रंट पे कौन से आ रहे हैं, लाल लाल लाल। तो विपरीत में लाल आने के ही नहीं, तो इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा 0। दूसरी बात करते हैं मध्य घन की, यहाँ लाल लाल आ रहा है तो विपरीत में क्या होगा, बगैर कलर का होगा। तो इसका मतलब विपरीत दिशा में लाल कलर नहीं होगा। तीसरी बात करते हैं सेंट्रल की, अगर यहाँ लाल आ रहा है तो बाकी के 5 कैसे होंगे, विदाउट कलर होंगे। तो इसका मतलब विपरीत सतह में क्या होंगे, कलर नहीं होंगे। ऐसे ही अगर कोई भी सतह कलर नहीं है तो उसमें तो 0 आपका होता ही है। तो इसको क्वेश्चन में बस ये है, थोड़ा इसको घुमा के दिया गया है कि कितने घन की विपरीत दिशा में 2 सतह लाल है। आपको पता है विपरीत दिशा में जो कलर होंगे वो कैसे होंगे, कोई भी कलर रंगीन होगा नहीं, यानी कि जितने भी कलर होंगे वे कैसे होंगे, रंगहीन होंगे, विदाउट कलर होंगे। तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा आपके पास 0। अब बात करेंगे हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की और उसको हम समझेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या चला है, दोनों आपके एक जैसे क्वेश्चन है। एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। यानी कि 15 सेंटीमीटर लंबाई का घन है और उसमें से जो टुकड़े निकाले जाते हैं घन के, वे टोटल कितने हैं, 125 घन है। तो हमें बताना है कि छोटे घन की भुजा क्या होगी, छोटे घन कितने सेंटीमीटर का होगा, वो हमें क्या करना है यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे, तो हमें पता है बड़े घन की भुजा हमारे पास देके चला है, बड़े घन की भुजा हमारे पास कितनी देके चला है, 15 सेंटीमीटर। और साथ में हमें घनों की संख्या देके चला है, वो कितनी देके चला है आपके पास 125। वो कितने देके चला है 125। ये क्या पूछ रहा है, छोटे घन की भुजा पूछ रहा है कि छोटे घन की भुजा क्या होगी, छोटे घन की भुजा हमारे पास क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हो हमारे पास एक फॉर्मूला है, n = बड़े घन की भुजा अपॉन बटे के छोटे घन की भुजा, ये हमारे पास क्या है, आपके पास फॉर्मूला है। तो आपको पता है कि घनों की जो संख्या है उसका फॉर्मूला कितना होता है, n की क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 125। और 125 किसकी क्यूब होता है, 5 की क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हुआ। तो n की क्यूब मेरे पास कितनी है, वो n = मेरे पास कितना आ चुका है 5, यानी कि 5 हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है। बट बड़े घन की भुजा ऑलरेडी हमें पता है कितनी है मेरे पास 15 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ अपने फॉर्मूले में n की वैल्यू रख देंगे। n की वैल्यू हमारे पास आई है 5 बराबर बड़े घन की भुजा मेरे पास कितनी है 15 बटे के छोटे घन की भुजा मुझे निकालनी है, छोटे घन की
भुजा मुझे क्या करनी है, निकालनी है। 5 तिया 15, छोटे घन की भुजा इधर चला जाएगा, तो छोटे घन की भुजा कितना आ जाएगा, छोटे घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। यानी कि 3 सेंटीमीटर का वो एक छोटा सा घन था, और टोटल कितने निकले हैं, ऐसे टोटल निकले हैं मेरे पास 125। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इस तरह हम किस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन में भी आपका क्या 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 चला है, एक बड़े रंगे हुए घन को 8 सेंटीमीटर वाले 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। अब के क्या बताना है, यहाँ पे छोटे घन की भुजा बतानी थी, यहाँ पे बड़े घन की भुजा बतानी है कि बड़े घन की भुजा क्या होगी। तो बड़े रंगे हुए घन को 8 सेंटीमीटर वाले 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बड़े घन की भुजा क्या होगी। एक बड़े रंगे हुए घन को 8 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काटा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। छोटे घनों की संख्या कितनी देके चला है, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या कितनी देके चला है, वो देके चला है आपके पास 125। ये कितनी होती है आपके पास, n की वैल्यू, n की क्यूब बराबर कितना होता है 125, यानी कि 5 की कितना आ जाएगा हमारे पास क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 5। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई। और छोटे घन की भुजा हमारे पास कितनी देके चला है, छोटे घन की भुजा 8 सेंटीमीटर की देके चला है। छोटे घन की भुजा हमारे पास कितनी देके चला है, वो आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो आप सभी अपना फॉर्मूला जानते हो, n इजकल टू बड़े घन की भुजा अपॉन कितना आ जाएगा, छोटे घन की भुजा अपॉन कितना आ जाएगा, छोटे घन की भुजा। आप सभी फॉर्मूला जानते हो, तो फॉर्मूले में हमने यहाँ क्या कर दिया, जैसे पुट कर दिया। n की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, n की वैल्यू निकल के आई है 5। बड़े घन की भुजा हमें निकालनी है, बड़े घन की भुजा हमें निकालनी है बटे के। और आपके पास छोटे घन की भुजा कितनी देके चला है, छोटे घन की भुजा हमारे पास देके चला है 8। छोटे घन की भुजा हमारे पास कितने देके चला है 8। 8 को डिवाइड करेंगे 5 में, 8 को डिवाइड करेंगे हम 5 में, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, यानी कि बड़े घन की भुजा कितनी निकल के आ गई 40 सेंटीमीटर हमारे बड़े घन की भुजा निकल के आ गई। 40 सेंटीमीटर हमारे बड़े घन की भुजा हमारे पास क्या आ गई, निकल के आ गई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, वो क्वेश्चन कैसा होगा, ऐसे रंगे हुए घन को 343 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह क्या हो, रंगी हुई हो। जिनकी कम से कम क्या हो, एक सतह रंगी हुई हो। तो यहाँ से एक नया कंसेप्ट बनता है। क्या कंसेप्ट बनता है, नया टाइप बनता है। नया टाइप क्या बनेगा, नया टाइप बनेगा ये कि अगर क्वेश्चन में आपके पास केवल या ओनली दिया गया है, यदि प्रश्न में केवल या ओनली, अगर प्रश्न में केवल या ओनली शब्द दिया गया है, केवल या ओनली शब्द दिया गया है, केवल या ओनली शब्द क्या दिया गया है, तो हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा क्या ध्यान रखना है, हम वही सतह लेंगे जो सतह पूछी गई है। हम उसी सतह का फॉर्मूला लगाएंगे, उसी सतह का फॉर्मूला लगाएंगे जो पूछा है, उसी सतह का फॉर्मूला लगाएंगे जो पूछा है, उसी सतह का फॉर्मूला लगाएंगे जो पूछा गया है, जो पूछा गया है। तो पहला पॉइंट तो हमारा यहीं से निकल कर आता है। वो क्या निकल कर आता है कि अगर क्वेश्चन में केवल या ओनली दिया गया है,
केवल या आपका क्या दिया गया है, ओनली दिया गया है, तो आप क्या काम करोगे, आप ये काम करोगे कि जो क्वेश्चन में आपके पास पूछा गया है आप उसी का क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। जैसे अगर यहाँ पे कम से कम की जगह ओनली दिया होता, केवल दिया होता, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई होगी, तो आप सिर्फ एक सतह का फॉर्मूला लगाते और उस फॉर्मूले से आप क्या कर लेते, अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते। लेकिन अगर प्रश्न में कम से कम दिया गया है, यदि प्रश्न में दिया गया है कम से कम, अगर प्रश्न में दिया गया है कम से कम, तो हम क्या काम करेंगे, कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम का मतलब होता है कम से कम का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे क्या गया है, कम से कम एक सतह तो हो लेकिन एक सतह से कम ना हो, ज़्यादा हो। आप सभी जानते हो कि लास्ट सतह कितनी होती है, शीर्ष घन की होती है 3 सतह वाली, इसके ऊपर नहीं होती, 3 की होती है या फिर आपकी 2 की होती है या आपकी 1 की होती है या कोई भी सतह नहीं होती। तो अगर आपका कम से कम देकर चला है क्वेश्चन में, तो आप क्या काम करोगे, आप करोगे कम से कम जितना भी पूछा है आपको उतना तो लेना ही लेना है। एक सतह कह के चला है तो एक सतह रंगी भी तो आपको लेना ही लेना है, इसका फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना है। एक से ऊपर जो बचेगा वो लेना है 2 सतह, और साथ में कितना आ जाएगा, प्लस के 3 सतह। तीनों का फॉर्मूला लगाओगे और तीनों का फॉर्मूला लगा के उन्हें ऐड करके आप अपने क्वेश्चन को क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। आप अपने क्वेश्चन को क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। अगर कम से कम आपका दे के चला है, अगर कम से कम 2 सतह दे के चलता, 2 लिखते और साथ में 2 से ज़्यादा कितना होता है, 3। कम से कम 2 है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, तीसरा पॉइंट होगा हमारे पास, अगर हमारे पास कम से कम की जगह दे के चला है ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम की जगह क्या दे के चला है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम की जगह क्या दे के चला है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम की जगह क्या दे के चला है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम की जगह क्या दे के चला है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप क्या काम करोगे, आप ये काम करोगे, कह के चला है कि कितने घन होंगे जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा एक सतह रंगी भी हो। एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक से भले ही कम हो। तो एक से कम 1 होगी या आपकी 0 होगी, एक से कम या तो आपकी 1 होगी या आपकी क्या होगी, 0 होगी। तो हम कह सकते हैं, अगर कह के चला है एक सतह रंगी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा एक सतह रंगी हुई है, तो आप क्या काम करोगे, एक सतह तो ज़्यादा से ज़्यादा है और इससे कम क्या होती है आपके पास, 0 सतह। उसके पास क्या होती है, उसके बाद क्या उससे कम क्या होती है आपके पास, 0 सतह। अगर कह के चला है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक सतह, ज़्यादा से ज़्यादा एक सतह, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह के चला है वो आपके पास एक सतह। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में क्या क्या चलता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह, तो 2 बिल्कुल लास्ट है, यानी कि 2 ज़्यादा से ज़्यादा है और 2 से कम क्या होगी हमारे पास, 2 से कम हमारे पास होगी एक सतह, 2 से कम होगी क्या हमारे पास, एक सतह। अगर वो क्या क्या चला है आपके पास 3 सतह, तो 3 सतह तो हमारी फिक्स है, 3 सतह से ज़्यादा होती नहीं है। 3 सतह प्लस के हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 सतह, और 2 सतह से कम क्या है हमारे पास, एक सतह। तो इस तरह हम अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, निकालते हैं। इस तरह हम अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो यो बेसिक आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा। तो आपको कम से कम दे के चले या आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे के चले, आपको बस यही ध्यान रखना है। ओनली वाले में तो जो दे के चला है उसी का ही फॉर्मूला लगाएंगे, फिक्स है। कम से कम वाले में कम से कम अगर कह के चला है एक सतह, तो एक सतह कम से कम है, उससे चाहे ऊपर कितनी भी हो, 3 तक होती है। अगर 1 दे के चला है तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अगर कम से कम 2 सतह है तो 2 तो आपकी कम से कम है ही, 2 के बाद क्या आएगी, 3। अगर कह के चला है कम से कम आपके पास 3 सतह है तो 3 सतह
सतह तो आपकी कम से कम है, 3 के ऊपर आपकी होती नहीं है, तो कम से कम कितनी हो जाएगी 3। तो बस यही आप इन्हीं वर्डों का ध्यान रखोगे और अपने क्वेश्चन को क्या करोगे, सोल्व करोगे। जैसे हम इसे लेंगे, 343 छोटे घन है, घनों की संख्या दे के चला है, घनों की क्या दे के चला है, संख्या, और घनों की संख्या कितनी दे के चला है, 343। और 343 किसका होता है, घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है n की क्यूब, और ये होता है 7 की क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हुई तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7। ये पूछ रहा है कम से कम एक सतह, कम से कम एक सतह, कम से कम एक सतह रंगी हुई हो, ऐसे कितने घन होंगे। तो कम से कम एक, तो कम से कम है, एक के ऊपर 2 भी 3 भी, तो हम क्या निकाल लेंगे, एक सतह का फॉर्मूला निकाल लेंगे। एक सतह प्लस कितना आ जाएगा, 2 सतह, और प्लस कितना आ जाएगा, 3 सतह। एक सतह, 2 सतह, 3 सतह। एक सतह का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक सतह का फॉर्मूला होता है 6n-2 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। 2 सतह का हमारे पास होता है 12n-2, और 3 सतह का होता है हमारे पास 8। 6 n की वैल्यू कितनी निकल के आई है मेरे पास, 7। 7 में से 2 का कितना आ जाएगा, स्क्वायर, 12। 7 माइनस के 2 प्लस के कितना आ जाएगा, 8। हमारे पास 6, 7 में से 2 गया, कितना बचेगा, 5। 5 पंजे कितना आ जाएगा, 25। 7 में से 2 गया 5, 5 पंजे 25। 7 में से 12 पंजे 60, 12 पंजे कितना आ जाएगा, 60। 7 में से 2 गया 5, 5 की 12 में करेंगे 60 आ जाएगा, और प्लस के कितना आ जाएगा, 8। 25 6 का कितना होता है, 25 6 का 100, 25 पंजे 125, 25 6 का 150, 150 प्लस के 60 प्लस के कितना आ गया, 8। तो 6 पंजे 30, ये कितना है, 150, 210 और 8 यानी कि 218। हमारे पास कितना आ जाएगा, 218। हमारे पास कितना आ गया, 218 हमारा क्या होगा, क्वेश्चन का फाइनली आंसर होगा। 8 6 5 11, 1 और 1 कितना आ गया, 2। तो 218 हमारे पास ऐसे घन होंगे जिनकी कम से कम क्या होगी, आपकी एक सतह क्या होगी, आपकी रंगी हुई होगी, कम से कम एक सतह। तो इस तरह हम इन क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो गाइज अब जो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके जो बाकी के कंसेप्ट है उसको फाइनल करेंगे, और अपनी वीडियो को क्या नाम है, अपने इस चैप्टर को करेंगे फिनिश। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।